गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। याद 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 बस याद रहे, याद 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 बस याद रहे। इसमें क्या है, पहले 30 सेकेंड अगर वीडियो अच्छा है तुम्हारा तो पहला 30 सेकेंड लोग देखेंगे, ऐसा यूट्यूब का कहना है। लेकिन पहला 30 सेकंड बोलना क्या है मेरे को कौन बताएगा, कौन बताएगा बोलना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक के साथ। ये रहा स्ट्रीट, फुल ऑन ट्रैफिक। तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा उसे, जान क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगा तुझे। तू तो कहता था कि जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगा तुझे। आजा 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 आजा। बात है, आज हमारे कमलेश काका की दुकान बंद है। ना जाना है ना जाने देना है, भाई को कहाँ कहाँ से गाड़ी निकालना। हो जाए आज राहत इंदौरी हो जाए एक बार फिर से। राहत इंदौरी सुन जाएगा, राहत इंदौरी। हेड ट्रांसप्लांट करा दो तो 50 वाट पर मिनट। फास्ट फॉरवर्ड करिए। सब्र यहाँ पर आकर खत्म होता है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंदौर से लेकर इंग्लैंड तक और खरगोन से लेकर कैलिफोर्निया तक डॉक्टर राहत इंदौरी की आवाज में हिंदुस्तान बोलता है और हिंदुस्तान के लहजे में डॉक्टर राहत इंदौरी बात करते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी। बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा।
ये हिलना नहीं चाहिए, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अगर ईमानदारी की बात की जाए, एक तो एक खरगोन का ये जो अजीम शान मुशायरा मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त, आज के इस मुशायरे में खरगोन के आसमान से दाद और तहसीन के जितने चांद और सितारे टपके, वो तमाम सितारे मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा हाशिम फराबादी अपनी झोली में भर कर ले गया। तो मैं उसे मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उसे हौसला दे, उसकी आवाज़ भी में भी बरकतें दे, और उसके सारे कारोबार जितने हैं सब माशाल्लाह उसको उसमें तरक्की दे। मुझे अच्छा लगा उसके एतजाज़ात पर। अभी आखिर में उसने ये पढ़ा कि वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मोदी भी तो यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें। बहरहाल चलिए मैं मुशायरा पढ़ना शुरू करूं। नहीं, सबकी इजाजत नहीं मिली, क्या मुशायरा पढ़ना शुरू करूं? हमें पहचानते हो? वाह वाह, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें। वाह, माइक ये नहीं, माइक बंद कर दिया है। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, दुनिया की साजिश है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। वाह 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 वाह। तो ये दीवार का सुराख है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं ताज़ा शेर पढ़ रहा हूँ बिल्कुल, कि मैं अपने जब नया शेर पढ़ूँ तो नए तरीके से सुनिएगा। कहता हूँ कि मैं अपने फूल लेकर, सुने, मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया। मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया। किस इलाके में निकल आया। यहाँ के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। क्या कहने सर, यहाँ के जिंदाबाद सर। ये मैं समझता हूँ कि शायरी में जो गाली बकने का हुनर शुरू किया है सर की ही देन है। मुझसे बेहतर कोई गाली बक नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बरसों के बाद में मैं आया हूँ तो वही करके चला जाऊँ जो अगर हमेशा करके गया हूँ तो मज़ा नहीं आएगा। बात आपकी जो काम की है वो ज़रूर आ जाएगी बीच बीच में, लेकिन जब शायरी हो तो शायरी जैसी की तरह शायरी सुन लीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये इस खरगोन से मेरा इश्किया रिश्ता है 40 बरस का। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने फूल लेकर किस इलाके में निकल आया। सर बहुत ही अच्छा। यहाँ के लोग तो तरकश को भी गुलदान कहते हैं। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। हाय हाय हाय, दोनों पार्ट उल्टे हैं। कह रहा हूं कि जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है हाय वो हाय। हमको बेईमान कहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। जो चक्की उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं।
जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं, जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं, सर आपका जो दुनिया में सुनाई दे। बार बार इशारा किया हमारे भाई ने, अबरार ने भी, कि ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खामोशी से चल रहा है, बहुत अमन और शांति के साथ चल रहा है। मैं उसी खामोशी को पुकार रहा हूँ। वाह, कह रहा हूँ कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। हाय हाय। इस मिसरे पर दाद देना चाहिए थी आप। सर एक बार फिर से कहता हूँ, इस मिसरे पर आपको दाद देना चाहिए थी। बस 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 काट कहता हूँ कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। उसे कहते हैं खामोशी। वाह, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। क्या बात, क्या बात। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सलामत रहे डॉक्टर राहत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान हाय कहते हैं। हाय हाय। कहता हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो। मेरी तरकीबें अगर आप इस्तेमाल करने लग जाए तो खुदा की कसम सारे मसाइल ही हल हो जाए। कह रहा हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। नया शेर पढ़ता हूं। सर मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश। हाय हाय, क्या कहने हैं। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो सर, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। मैं वही कागज हूं जिसकी है हुकूमत को तलाश। हाय हाय हाय। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी। क्या एक आधा सर शेर क्या सुना दूं कहने बीच में? हैं। अभी मैंने एक सवाल आपसे पूछा दोस्तों कि क्या मैं बीच में एक आध शेर अच्छा सुना सकता हूं? दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो। दोस्तों की कुछ कमी थोड़ी है अपने शहर में। दोस्तों की कुछ कमी थोड़ी है अपने शहर में। मशवरा है पाल कर दो चार बीमारी रखो। सर क्या अच्छा है सर। वाह 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 वाह। बस ऐसे इतने सुकून से भी आप चलते रहेंगे ना, काम तो बहुत मेरा। हाय हाय। आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। दोस्तों पाल कर दो चार बीमारी रखो। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए। एक बहुत ही खूबसूरत शेर दुष्यंत कुमार का है। मैं उससे इस्तिफादा भी नहीं कर रहा हूँ और न उससे के आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके करीब जाकर अपने शेर को उससे फासले पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर। सुनिए,
सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूँ कोई अखबार निकाला जाए, आसमां ही नहीं, आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। मस्त हैं, पी के जो मस्त हैं, उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में है उनको संभाला हाय जाए। हाय 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 हाय, क्या शेर हो जाता है सर आपके। पी के जो मस्त हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद सर, जिंदाबाद पी के जो जिंदाबाद। होश में है। अब एक शेर खरगोन वाले अगर सुन लें तो जिंदगी बन जाए। हक है। बस मुझे यकीन है कि यहाँ शायरी सुनी जा रही है। मेरे साथियों को जिस तरीके से आपने सुना, एक शेर सुनाता हूँ कि नए ऐवान की तामीर भी तस्लीम, मगर अदालतों के सारे फैसलों का एहतराम करते हुए नए ऐवान की तामीर हमें तस्लीम है, नए ऐवान की तामीर हमें तस्लीम है, मगर नए ऐवान की तामीर है तस्लीम, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला। हाय हाय बाबा, क्या कहने। नए ऐवान की तामीर की तस्लीम, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला क्या जाए, कहने। पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। एक गजल के कुछ शेर और पढ़ना चाहूंगा मैं। और ये एक ऐसी गजल है दोस्तों, और आज के हालात, इन दोनों में क्या मुमासलत है ये मेरे समझ में नहीं आई। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, मुझसे कहते हैं कि राहत भाई ये पढ़ दीजिएगा, तो मैं वो गजल पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपकी फरमाइश की गजल दूसरी पढ़ूंगा। Great choices for the great you. Open your free DMAT account with सुने दोस्तों, एक साथ सुनिएगा कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये साफ धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। बहुत अच्छे। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियाँ। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। मैं शेर मुकम्मल करने से पहले शायद भूल जाऊं तो अपना फर्ज अदा करूं कि विधायक साहब तशरीफ रखते हैं, सीएमओ साहब तशरीफ रखते हैं, और जिम्मेदारान हमारे दोस्त हजरात तशरीफ रखते हैं। मैं कोई 50 साल से आधी सदी से एक तिहाई दुनिया में मुशायरे पढ़ चुका हूँ, लेकिन यकीन मानिएगा कि इतने डिसिप्लिन वे में, इतनी बड़े मजमे में ऐसा मुशायरा मैंने जिंदगी में एक आज ही पढ़ा होगा। मैं बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। और अब ये मेरी देखिए, ये जो मैंने इतना अधूरा छोड़ा है वो वही मेरी बात को मुकम्मल भी करेगा। मेरे दूसरे साथी बैठे हैं, वो भी शरीकों महमूद खान साहब बैठे हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। ये जो कुछ मैंने कहा यही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। 1 मिनट मुझे दे देंगे खरगोन के बहुत अच्छे प्यारे लोगों।
कि भटकल से केरल से एक वीडियो ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है इसी शेर पर, और उसमें एक नेता टाइप आदमी है, पता नहीं कौन है, वो ये कहते हैं कि राहत इंदौरी नाम का एक शायर है, वो जिहादी है। तो मैं हैरत में पड़ गया कि भाई मैं 70 साल का हो गया और मुझे अभी तक मालूम ही नहीं कि मैं जिहादी हूँ। मैं बहुत परेशान क्या रहा, कहना है सर? दोस्तों से पूछता रहा, अजीजों से पूछता रहा, घर में पूछता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। सारी रात करवटें बदलता रहा अपने बिस्तर पर, लेकिन जवाब नहीं मिला कि मैं हूं कि नहीं, हूं कि नहीं, हूं कि नहीं। सुबह की अजान हो गई तो मैंने अल्लाह से लो लगाई कि अल्लाह तू ही कोई क्लू दे दे, कोई रास्ता दिखा दे, इशारा कर दे कि मैं हूं कि नहीं हूं। ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी मुझसे बात कर रही है और वो कह रही कि राहत इंदौरी, तुम जिहादी तो नहीं हो सकते, लेकिन यार कुछ तुम अलग हो। तो मुझे ये अलग होना ही मुझे अच्छा लगा। वाह। तो मैं जितने भी मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम लोग मेरे शेर में शरीक हों। अगर मैं सही कह रहा हूँ कि मैं अलग क्यों हूँ और अलग हूँ, तो मेरे साथ सलूक भी अलग होना क्या कहना चाहिए। है? आप तमाम लोग शरीक हो जाएं। मैंने ये कहा कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, इसलिए कि मैं अलग हूं। रवि जोशी साहब, मुझे जब इसने बुलाया था, कयामुद्दीन ने, पीछे बैठे, अब मैं पीछे तो देख नहीं सकता, मैं तो सिर्फ आगे देखना पसंद करता हूं। लोग आगे देखो। तो मैंने कयामुद्दीन से पूछा था कि भाई मुझे बुलाना चाहते हैं आप खरगोन? उनका हाँ साहब, राहत भाई आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा हुकूमत किसकी है, विधायक कौन है, कांग्रेस का है बीजेपी का है? तो इन्होंने कहा नहीं कांग्रेस का। मैंने कहा फिर तो आ जाऊंगा। ये बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो उस रोशनी ने मुझे हिदायत दी कि तुम कुछ अलग हो, तो मैंने उस अलग से ही ये 2 लाइनें लिखी, आप शरीक हो जाना, और मेरी ख्वाहिश अल्लाह करे ऐसा मौका आ जाए तो आप पूरी कर देना। गाय के मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान, तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छा। वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है जो आज साहिब मसनद है। जोशी साहब सुनिएगा, विधायक जी इधर है उधर है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। क्या बात है? जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और शेर पढ़ता हूँ इस अफसोस के साथ और इस दुख के साथ कि मेरा ये शेर बना दिया गया प्रेस वालों ने, मीडिया ने, अखबार वालों ने, कि ये शेर किसी मुसलमान का शेर है। मैं दावा करके कह रहा हूँ कि ये शेर किसी मुसलमान का नहीं है, न ये हिंदू का है, या हर उस हिंदुस्तानी का है, हर उस शख्स का है जो अपने वतन पर, अपनी जमीन पर हर वक्त जान देने के लिए छाती थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, थैंक यू।